हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। हम लोग पेपर क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो टीजीटी का पेपर जो कि 3/6/2026 को हुआ है, सेकेंड मीटिंग में, उसको हम लोग देख रहे थे। तो जो भी है आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए कितना क्वेश्चन सही होता है। और क्योंकि पेपर बहुत आसान है, इसलिए जो है बहुत हाई मिल जाएगा। इंदुमती कहानी, कैमरा सही नहीं आ रहा है तो। इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में कब हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में 1900 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। तो आधे अधूरे नाटक के सभी लोग जान रहे हैं, मोहन राकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परंपरा हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन से हैं? कौन से हैं मूल स्वर? हम लोग देखेंगे आयुरी। ये जो चारों हैं ये हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो मूल स्वर हमारे कितने हो गए? 4 आयुरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम संवत में माना जाता है? तो 1631 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है? तो हमारे जो मैथिली शरणगुप्त हैं भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया? तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने आदिकाल को बताए भी थे, ट्रिक आप लोगों को बताए भी हैं, आदिहज। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है? तो झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है? यशपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो सूर्य प्लस उदय, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चौथा 84वां है राम राज बैठ त्रिलोका हर्षित भय गए सब चूका। किस गुण का उदाहरण है? तो प्रसाद गुण का उदाहरण है। ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय। हमारे अज्ञेय जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रस के प्रमुख अवयव कितने हैं? तो रस के प्रमुख अवयव 4 माने जाते हैं। ठीक है, 4। कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेगा, लेकिन 4 अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव और संचारी भाव। नेक्स्ट है मुख मानव चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? मानव चंद्रमा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? तो प्रवृत्ति है। ठीक है, तो वीर गाथा एवं चरित काव्य जो है आदिकाल की प्रवृत्ति है। ठीक। नेक्स्ट है का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं। ठीक। देखेंगे हम 91 रचना के आधार पर वाक्य के
कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? कमल से ना, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है महिला आंचल उपन्यास के रचयिता हैं हरीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है दर्शन, किसी के दर्शन करना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? तो हमेशा ये एक वचन में नहीं होता है, सदा बहुवचन में होता है जो दर्शन हमारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? चश्मा हो जाएगा, बाकी सब हमारे देशज शब्द हैं। ठीक, देशज है ना, तो चश्मा जो हमारा विदेशज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है? तो इसमें हमें लग रहा है यह मुक्तक शैली में होता है, यही हमारा जो है गलत है, बाकी सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है? देखेंगे बुंदेली, अवधी और ब्रजभाषा सब बोली है। जो हमारी विभाषा है हमारा पूर्वी हिंदी है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कुछ भी ना जानता हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द होगा? तो हमारा जो है जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है भूत की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो हम देखते हैं ये सभी है शकुंतल कालिदास का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? इसमें चारुचंद्र की चंचल किरणें चाह रहा है ना बार बार, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा जो बहुत ऊपर से पूछा है ना, डीपली थोड़ा सा भी नहीं है कि आपको दिमाग लगाना पड़े। नागार्जुन की कौन सी रचना है? नागार्जुन की रचना जो है हमारा बलचनमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चा छा जा झा यहाँ का उच्चारण स्थान के व्यंजन है, तो तालव्य के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के रचयिता है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो केवल 3 कहानियाँ लिखकर ही सबसे फेमस हो गए हैं, मतलब प्रसिद्ध हो गए हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इनका जो पूर्ण उपन्यास अंतिम है वो गोदान है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, तो चंद्रवर्ता, भी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? अनामिका जो है नहीं है, बाकी सब झरना लहर आंसू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण करुण रस का है? इसमें हम देखेंगे प्रियजन की मृत्यु पर विलाप करना, यही हमारा करुण रस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो हमारी कुतुबन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है रामा किस विभक्ति का रूप है? देखिए सबसे पहले रामा रामो रामा है ना, तुम्हारा जो रामा है प्रथमा एक वचन का हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये सब निहार रश्मि नीरजा हो जाएगा, ग्राम्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार है?
कौन सा अलंकार है? अपमोहित अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कूल नहीं है, बाकी ये सब है, रत्नाकर, सिंधु और जलधि। ठीक है। नेक्स्ट है, नई कहानी आंदोलन का प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं। तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सूर सारावली जो है तुलसीदास की नहीं है, बाकी कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका है। नेक्स्ट है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो व्यंग्य उपन्यास है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुकरण में अनुपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सुमन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें जो है हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता हैं। तो कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक। इसके बाद शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, उज्ज्वल, ये गलत हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वला, ये भी गलत हो जाएगा। उज्ज्वल यही सही होगा हमारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अवधि एवं अवधि शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अवधि यानी समय, अवधि यानी बोली। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा और बताइएगा कितना किसका सही है, और जो भी है, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि जो हमारा जो सिलेक्शन होगा केवल 1-2 नंबर के बीच में हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं पेपर आसान आता है तो सभी का आसान रहता है, और कठिन रहता है तो सभी का कठिन रहता है ना। जब आसान है तो सबका हम कहेंगे 99% लोगों का 1-2 क्वेश्चन जो है गलत हुआ होगा। तो इसमें मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो हमें लगता है 125 क्वेश्चन में से जिसका 124 125 हुआ होगा उससे क्या होगा सिलेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।